मैं देता हूँ। लेडीज को फ्री है। लेडीज को तो कौवे के पैसे कहाँ से आते हैं? थोड़ा हट जाओ भाई साहब। कौवे के पैसे कहाँ से आते हैं? मैं तो सर सिक्योरिटी गार्ड से हूँ। नहीं, कौवे के पैसे लेकिन मर्द को भी तो कुछ सुनो, जवाब दो मेरे को। आपको लेडीज को बता दिया फ्री मिल रहा है, केजरीवाल दे रहा है, तो कौवे के पैसे कहाँ से मिले आपको? तो हम तो कमाते हैं उसमें से। मेरा भी जवाब दूंगा, यही मैं आपको जवाब दूंगा। सर मैं काम करता हूँ, उसी में से कुछ बचा करके एक पौवा जरूर शाम को जरूर पीता हूँ। क्यों पीता है? जरूरी है। लेडीज का फ्री है, तू पौवा पी रहा, तू कहाँ से कमा रहा है? आदमी पीता, औरत तो नहीं पीती ना जी नहीं, तो उसके लिए इसलिए फ्री है। तुम दारू पीना छोड़ दो, केजरीवाल तुम्हारे लिए फ्री। इसीलिए तो दारू बंद हो गया सर। इसीलिए दारू मैंने इंग्लिश करना कहाँ से मिली? 2 नंबर। हाँ सर, 2 नंबर यहाँ सासियों को दुकान है। सबका जवाब दूंगा जी, सासियों को दुकान है यहाँ। साथियों का दुकान है, तो क्यों लेता है वो? अब क्या करे सर, मजबूरी में जब हिंदी का ठेका बंद हो गया। तुम्हारे पुरखों ने बता रखा तू लियो जरूरी। जी, किसने बताया है ना ये? हाँ गलती है, आगे से मत पीना। जी नहीं ठीक है। ठीक है भाई ने दारू ये रोज पिएगा और पी करके ड्यूटी करता है, तो सरकार की नौकरी करते हो, पी करके ड्यूटी। ये है कि भाई फ्री क्यों सफर कर रही है वो? ना सर, ये कह रहा मुझे सफर क्यों नहीं फ्री दे रहा केजरीवाल? सर हम लोगों को भी तो कुछ दे। आदमी से प्यार क्यों नहीं? आप क्या कह रहे थे, आप बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ, आदमी को लोग कुछ सुविधा होना चाहिए। आदमी को लोग कुछ सुविधा होना चाहिए। सुविधा क्या लेनी होनी चाहिए? लेबर को काम नहीं मिलते यहाँ पे, काम नहीं मिलते। हम यहाँ पे 30 दिन आते हैं, 8 दिन काम मिलते हैं, काम मिलते नहीं। अच्छा, 8 दिन काम मिल गया। 8 दिन में महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन होते हैं। आपको 8 दिन काम मिल गया, और काम मिलने बाकी दिन कितने बच गए? बाकी आपके 22 दिन बचे हुए। कभी वो 8 दिन का काम करा हुआ 22 दिन पीते हो दारू, तो उसको बता भी सकते हो, महीने का खर्चा कर सकता है। मैं घर में पैसे देता हूँ मैं। फिर ये जो 50 रुपए रोज के कितने हो गए 22 दिन के? 50 दिन हो गए। नहीं, 1100 रुपए, 1100 रुपए का राशन आ सकता है कि नहीं आ सकता? अरे भाई जी, राशन घर में भर के देता हूँ, आप क्या सोच रहे हो? अच्छा, भर के दे सकता, तो ये सुने 2200 रुपए बच नहीं सकते? बच्चे के, लड़की के नाम अकाउंट में कराओ। सबके कहा गया था भाई, सबके काम देखो ये बताओ क्या है इस बार 2024 का माहौल? 24 में मोदी आएंगे, और उससे 5 साल के अगले बार भी मोदी आएगा। मुझसे पूछ लो। नहीं, पर वो तो उनका पूरा हो जाएगा कार्यकाल। योगी है क्या मोदी के पास? मोदी जी आएंगे, योगी का ही नंबर है। देखो, मोदी जी आएंगे। योगी जिंदगी में नहीं बनेगा। क्या कारण? योगी को रखेंगे यूपी के लिए। लेकिन बता रहे हैं कि जो हिंदू समर्थन है या हिंदू संगठन है, उनकी मांग है कि मोदी के बाद योगी। नहीं, योगी नहीं आएगा, योगी को रखेंगे यूपी के लिए। उसके बाद अगर नंबर आ सकता है तो बीजेपी में है गडकरी। गडकरी के बाद और किसी का नंबर? अमित शाह का भी नंबर नहीं आएगा। अमित शाह तो चाणक्य है बीजेपी को, उसको भी नहीं बनाएंगे। नहीं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद और बढ़िया काम हो। नहीं, उसको फिर देश के लिए सोचना पड़ेगा। अमित शाह नहीं बनेगा ना, तो अमित शाह ना योगी का नंबर है, दोनों का कट है। उसके बाद है गडकरी, उसके बाद किसी का नाम सोच सकते हैं तो वो होगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। नंबर 1 पे है गडकरी। अच्छा, जनता के हित में काम हुए मोदी सरकार में? क्या नहीं हो रोजगार, महंगाई, युवा, ये देखो, मोदी सरकार सब काम हो रहे हैं। एक विदेशों के उससे देख लो, कांग्रेस को 17 देशों में बैन था, ठीक है। आज 37 देशों में मोदी को अपने किसी भी सम्मेलन होता है उसके लिए उद्घाटन में बुलाते हैं, 37 देशों में। और उसमें से 37 देशों में से 21 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है जो उसको बुला रहे हैं। लेकिन देश में कुछ और माहौल चलाए जाते हैं, मतलब नहीं मीडिया में हो, बुलडोजर बाबा हो, वो तो है, समझ गए हो। बुलडोजर बाबा उसका नाम पड़ा, सही पड़ा। उसमें चाहे हिंदू ये नहीं, लोगों की ये मुस्लिम लोगों की ये सोच है भाई हमारे पे बुलडोजर चल रहे हैं, ये नहीं। यूपी में अगर 70% मुसलमान है और 60% मान लो हिंदू हैं, तो उसमें से 35% हिंदुओं पे बुलडोजर चला है। ये नहीं कि भाई
वो बस थोड़ी मीडिया दिखा नहीं रही उस चीज को, क्योंकि हिंदू पे भी आक्रोश हो जाएगा, ये हो गया ना। 35% पे हिंदुओं पे भी बुलडोजर चला है, मतलब लपेटे में दोनों आ रहे हैं, दोनों में आ रहे दो हैं। गलती कर रहे हैं। हाँ, दो गलती करे। लेकिन ये सुनो, 3-4 दिन पहले की बात है, ज्यादा दूर की नहीं। यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हो गई, हाँ, हो गई 2-3 दिन की बात है, ज्यादा नहीं। बिल्कुल अभी का मामला है। वो बच्चे धरने पे ही बैठे थे। मोदी ने क्या बोला, कोई भी हो, चाहे मेरे सरकार का हो चाहे बाहर का हो, एक्शन लिया जाएगा तुरंत। वो लड़के आज उठ चुके हैं, बैठे नहीं है वो, ठीक है। वो बच्चे उठ चुके हैं। वो मोदी के योगी के इस बात के कहने पे अब भाई एक्शन लिया। और आपको आज की ताजा खबर आपने देखी भी होगी, 3 बंदे पकड़ भी रखे हैं आज। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, मैं हरियाणा से हूँ, पर्चे भरे जाए हैं, लीक हो जाए या कैंसिल हो जाए, तो जो भर्तियों पे क्यों ब्रेक लगा हुआ है इतने टाइम से? भर्तियों पे भी ब्रेक, मानो कुछ ब्रेक लगा है? ब्रेक लगा है। जी आप बताओगे ना। एक बार भर्तियों पे ब्रेक लगा है, वो उसकी वजह है। आप फॉरेन में चले जाओ, सरकारी नौकरी कितनी है आप भी जानते हो। एक आदमी को सरकारी बैंक को लगा लो, एक बंदा एक सरकारी क्लर्क लगा लो, वो 1 से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है विदेश में। एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, मैंने हकीकत का पता नहीं है। वो 1 से 1.5 लाख रुपए ले रहा है। और यहाँ पे क्या है, सरकारी कर्मचारी है जो, वो ये हो जाता है कि हम सरकार के दामाद हो गए। मैं जाऊंगा बैंक में, मैं अनपढ़ हूँ, मैं यार ये फार्म भर ले भाई, और किसी से मतलब भरवा जो ले। सरकार ये फैसला कर रही है कि सरकारी संस्था को धीरे धीरे जो प्राइवेट में बदल रही एक है, नंबर की बात वो है। काम बढ़िया सुनो, हो रहा है। जिस आदमी को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, एक आदमी को 1 लाख रुपए, और उसी में ये बेरोजगार घूम रहे 5 बंदे, 20-20 हजार रुपए 5 बंदों को मिलेगी और 5 बंदों को नौकरी मिलेगी। लेकिन माहौल ये भी हो रहा है कि पहले 9 घंटे के बाद ओवर टाइम मिलता था। आज प्राइवेट कंपनियां, जितने भी हम भी भाइयों से बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि 8-10 हजार हमें मिलते हैं। अगर हम फ्रेशर हैं, हमें 10 हजार रुपये सैलरी मिलती है और हमसे 14-14, 13-13 घंटे काम करवाया जाता है और लोड बहुत है काम का। उस पर सरकार क्यों नहीं मतलब शिकंजा कसती कि भाई अगर 9 घंटे के बाद अगर आपका काम लेती है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए? जवाब देता हूँ, जैसे सरकारी आदमी को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, उसकी बजाय लोड ज्यादा है, वो एक बंदा कर नहीं सकता। लेकिन 5 जब बंदे 20-20 हजार रुपए में लेके करेंगे तो लोड कम होगा कि नहीं होगा? सरकारी महकमे छोड़ो, जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइस चलो वो तो वो कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, उसका सब विरोध, अपने अपनी राय है। लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं या जो प्राइवेट कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन पर ये लगा लो कि आप 10-12 हजार में नौकरी कर रहे हो, उसके बाद आपको 12-13 घंटे काम, और आपको एक टारगेट देते हैं, टारगेट नहीं हो तो 1 मिनट में कंपनी लात मार देती है। उसका भी रीजन है। उस पे मैं ये चाहता हूँ एक एग्रीमेंट बने। जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, मैं 12 हजार रुपये 12 घंटे में कर रहा हूँ, ठीक है, हमने काम तो दिया उसको, एक एग्रीमेंट हमें भाई काम देना है। लेकिन ये तो जब हो सकता है ना जब सरकार ऊपर से आदेश दे कि आपको कम से कम इतनी सैलरी देनी है और इतना काम लोगे, इस घंटे के बाद आपको इतना वो देना पड़ेगा। सरकार ने जवाब मैं दूंगा, सरकार जवाब देगी। ये कंपनी ऊँटी कटी थी, कोई जवाब दिया किसी ने? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ ना मिला। कब कटी थी? 1 साल होगी, मैं जवाब दूंगा। कौन सी कंपनी में? टावर कंपनी है, दिल्ली के अंदर ही है। दिल्ली के अंदर? देखो उंगली कटी थी। उसमें क्या काम करते थे? टावर का, क्या थे, लेबर? टावर। हाँ, जवाब में देता हूँ। कोई नहीं। हाँ, जो सरकार का तो रूल बना हुआ है कि 8 घंटे या 9 घंटे का इतना पैसा मिलना चाहिए, लेकिन इतने लोग क्या है, डर के कारण कि हम अगर कुछ आगे आवाज उठाएंगे तो कंपनी हमें निकाल ना दे, तो इसकी सहन के कारण भी 1 आध घंटे कंपनी में लोग ज्यादा काम कर लेते इसका हैं। एक ये भी कारण होगा कि अगर हम हटते हैं तो पीछे 100 बंदे खड़े हैं या हम हटा देंगे दूसरे लग जाएंगे। आपने अभी भाई साहब से कुछ देर पहले जो है महंगाई की चर्चा की थी, तो मैं आंकड़ा रख देता हूँ 10 साल का। जब अटल जी 2004 में गया था, उस टाइम पेट्रोल था 42 रुपए। जब मनमोहन जी गए तो पेट्रोल था 78 रुपए। इसमें मनमोहन सरकार 10 रुपए सब्सिडी दे रही थी।
आज है 96 या 97, हर स्टेट में 1-2 रुपए का ऊपर नीचे है, कोई सब्सिडी नहीं है। अब फिर 10 साल इधर मनमोहन जी का, 10 साल मोदी जी का, दोनों का महंगाई का कैलकुलेशन निकाल लो, चाहे आटा का निकाल लो, चावल का निकाल लो, आजकल हर चीज गूगल पे मिल जाएगा। कोई हाँ बोलो। 10 साल में कोई महंगाई जो है, जो मनमोहन सरकार में थे, मोदी सरकार में कुछ नहीं है, सुखी है। बात रही लेबर की कमाई की, तो भाई साहब 2004 में जब अटल जी गए थे 200-250 रुपए लेबर चार्ज था, आज उनको 500-600 रुपए मिल रहा है, मिस्त्री को 800 रुपए मिल रहा है। लेकिन ये लोग जो है अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 600-800 रुपए दिहाड़ी मिलता है ना भैया, शाम को 80% जो है गलत चीजों में यूज कर लेते हैं, सही जगह में यूज नहीं करते हैं। अगर मैं 500 कमाता हूं तो 500 में सोचता हूं कि 100 बचाऊं, लेकिन इसकी नहीं है। अब यही लेबर चौक है, दोपहर में, शाम को आओगे, सुबह में आओगे ना, 50 रहेंगे, 600 दिहाड़ी है, कोई कहेगा भाई 500 में चलो कर दो, हमारी इतनी ही बजट है, थोड़ा काम नहीं है, दिन भर बैठे रह जाएगा, लेकिन 500 कमाने नहीं जाएगा। तो एक कारण ये भी है, 100 रुपए में 500 का नुकसान कर देगा। हाँ, 500 का नुकसान कर देगा। ये नहीं बैठा हूँ तो जाकर 500 कमा लो, जो ही आ रहा है वही ले लो। इन्होंने भी अपना 100 रुपए अलग से फिक्स कर रखा है, हाँ। जो शाम को हाँ, चाहिए, तो ये चीज है, और कटौती नहीं है। और बात रही, देखिए शाम को 200 फ्री, जो भी चीज है जरूरतमंद आदमी को मिलना चाहिए। जो जरूरतमंद है उसको सर्वे हो, हर 1 साल 2 साल पे सर्वे हो। कहने का मतलब है 10 साल में मोदी जी के राज में खुशहाली बाहर है, मतलब ठीक है, बिल्कुल 100% भाई साहब, बिल्कुल 101% ठीक है। और आने वाले टाइम में भी सब गुरु भी अभी 2024 की चर्चा करेंगे, आगे क्या होगा, घटना पल पल बदलती है, साल भर में क्या हो जाए नहीं हो जाए, अभी 2024 में कोई दिखाई नहीं दे रहा है सामने। जो ये नीले रंग की बैटरी की बस आई है, लोग ये सोच रहे केजरीवाल की नहीं है, नीले रंग की, ये मोदी ने दे रखी है बस। जो ये नीले रंग की नहीं बैटरी वाली एसी बसें आई हुई हैं, ये केजरीवाल का इसमें कोई मैटर नहीं है, ये केंद्र सरकार की बसें आई हुई हैं दिल्ली। अच्छा, केजरीवाल को लेके क्या लग रहा है, अरेस्ट हो जाएंगे क्या चुनाव से पहले? जिस तरह ईडी के सब बना रहे हैं, क्या लग रहा है केजरीवाल भी गिरफ्तारी होगी? इसमें अरेस्ट तो बताऊं, उसने सिसोदिया करवा दिया, बानिया बुद्धि है, मैं सोनीपत का हूँ, बानिया बुद्धि है, आगे चलता कोई ना कोई तोड़ 53 बुद्धि निकाल, उसने कहीं पे सहन नहीं कर रखे ऑटोमेटिक। आज देखिए सिसोदिया को पूरे 1 साल हो गया गिरफ्तार हुए, 1 मिनट शांति, 1 साल पूरे हो गए गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट में कहा है कि यहाँ घोटाला हुआ है, क्योंकि कोई भी कोर्ट, एक चलिए लोअर कोर्ट में अप्रोच हो जाए, आगे हो जाए, 1 साल कोई बिना सबूत का जेल में नहीं रह सकता। अच्छा, लेकिन कुछ हुआ है तभी तो। लेकिन बात ये भी होती है, विपक्ष ये कहते हैं कि सारी जो छापे हैं ईडीआई सीबीआई के, वो सारे छापे विपक्ष पे ही क्यों लगते हैं, बीजेपी के अंदर जो आ जाता है। जैसे अजीत पवार के लिए मोदी जी बोले कि 70 करोड़ 1000 का घोटाला करा है, वही 2 दिन के बाद उप मुख्यमंत्री बन गए। क्या है ये सब? मैं देखिए उप मुख्यमंत्री बन गया हो, बीजेपी का विचारधारा यही है। अजीत पवार, जो बीजेपी का विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया है। अजीत पवार ने अपना विचारधारा करके बीजेपी के संग आया। लेकिन 70,000 वाला घोटाला, यही मैं बता रहा हूँ, ईडी ने केस बंद नहीं किया, केस चल ही रहा है। कोर्ट से जो इसको करना है, वो जमानत पे है, वो अपना केस लड़ ही रहा है। अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो उनको ऐसे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में लेने की क्या जरूरत है, जब मोदी जी के नाम पर ही वो ऐसे अगर देखेंगे तो फिर सारे नेता एक दूसरे से मिले जुले, कोई बचेगा ही नहीं। फिर हर पे केस, किसी पे केस है। जैसे मैं आज नेता बन रहा हूँ, कोई मुझे ऊपर केस डाल दिया, मैंने कुछ नहीं किया तो मैं भी दागी हो गया। हर तरह के, इस तरह के तो हर आदमी दागे होते चले जाएंगे। लेकिन बता रहे हैं कि जितने केस है मोदी सरकार में भी विपक्ष पे लगे हैं, इतना कभी नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड तोड़ ज्यादा हो रहा है। एक चीज बताओ, शराब घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है। अगर करा कि जबरदस्ती, केजरीवाल कहते मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। कट्टर ईमानदार का है, किस अन्ना के आंदोलन से निकला हुआ, बच्चे की कसम खाता हूँ, न कांग्रेस के साथ जाऊं, गठबंधन करूंगा, आज कांग्रेस के साथ है। तो मोदी जी भी कह रहे थे जब वो नोटबंदी करी, मेरे को 100 दिन के बाद किसी चौराहे पे बुला लेना। नोटबंदी के बाद भूल गए। नोटबंदी कोई गलत नहीं है। वो क्या कहा था, नोटबंदी का अगर गलत होगा तो हमें चौराहे पे टांग देना। 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया सर? 2000 का नोट क्या फर्क पड़ा? सर मैं बता रहा हूँ, 2000 का नोट इसलिए लाया गया था, आप जाकर के जो गूगल पे चाहे बड़े बड़े शास्त्री है
है हाँ। कि मार्केट में जल्दी नोट कैप्चर हो करके मार्केट क्रैश ना हो, इसलिए 2000 नोट ला करके जल्दी मार्केट को कैप्चर किया गया था। उसको बड़े बंद भी नोट कर से दिया। उसको इसलिए बंद किया गया कि फिर ये नोट जो है मार्केट में दिखना बंद हो गया, इकट्ठा होना बंद हो गया, तो उसको बाहर निकाल करके फिर खत्म अच्छा, कर दिया। उधर से पेटीएम आया, पेटीएम में घोटाला आरबीआई ने बता दिया, मोदी जी प्रचार कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ पेटीएम का भी बता रहा हूँ। पेटीएम में कोई घोटाला नहीं हुआ था। पेटीएम बैंक जो बना था ना, उस बैंक जो है आरबीआई का रूल का फॉलो नहीं कर रहा था, तो ठीक है, तो उसको बंद करके बोला कि तुम आरबीआई का रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए तुम अब जो है नया अकाउंट नहीं खोल पाओगे, लेकिन जितने भी क्लाइंट का पैसे है वो अपना निकाल सकता है, नया पैसा ले नहीं सकता। दूसरा अभी जो चुनावी बॉन्ड है सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, उसमें बता रहे 30 कंपनियां ऐसी थी जिनपे पहले ईडी सीबीआई के छापे लगे, उसके बाद उन्होंने ही बीजेपी को सर, दिया। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो ये बॉन्ड का जो है ना सुप्रीम कोर्ट से हुआ है ना, आज चुनावी आंकड़ा निकाल लीजिए। सबसे पहला नंबर चंदा लेने में तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, इसके बाद शरद पवार की पार्टी जो 28%, 33% जो एक स्टेट की पार्टी है, बीजेपी को 33%। इसकी बॉन्ड की आंकड़ा निकाल लीजिए, सबसे पैसे किसको ज्यादा मिला हुआ है। तो बीजेपी के लिए तो और अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। दो पार्टी देखिए तराय तराय कर रहा है, कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को 35% कुछ परसेंट मिला हुआ है। मतलब अभी भी घपलाबाजी चल रही है। अभी भी कंपनी ने जो दिया है ना बॉन्ड के तहत, बीजेपी को कम आया, दूसरे आदमी को और ज्यादा आया हुआ है। अच्छा, ये जो मेयर चुनाव था चंडीगढ़ में, हाँ। ये खुल्लम खुल्ला जो क्रॉसिंग चल रहा था, सर देखिए, ये क्रॉसिंग चल रहा था, वो अंदर चुनाव आयोग और अंदर खाने क्या है नहीं वीडियो भी तो आई है, यहाँ है? पूछो नहीं सर, आपकी। वीडियो भी सामने आई है, तो वीडियो में जो है कोर्ट जो किया है, तो वो चीज़ जो है। वीडियो का तो आप मेरे पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे सुबह में आपको वीडियो दिखा दूंगा, आप मेरे से 10 लाख रुपए मांग रहे हो, मैं दिखा सकता हूँ। मतलब एडिटिंग है। मतलब मैं दिखा सकता हूँ। नहीं, वो एडिटिंग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उसका पूरी जानकारी नहीं मेरे को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद आप पार्टी के उसको उम्मीदवार को जीता घोषित कर दिया। जिस 8 पर उन्होंने क्रॉस करा था वही 8 है, उनको वोट दिलवा दिए। वो तो देखो सरकार विपक्ष में चलता रहता है। इसके अगले दिन आम इतना आदमी छोटा पार्टी मोटा इतने बड़े देश में ये छोटी 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 तो बातें देखो गलियों में। आंदोलन का क्या मामला है, ये जो किसान बैठ के दोबारा। अच्छा, इसका मैं बताऊंगा। मैं हरियाणा से हूँ, कट्टर सोनीपत से हूँ। ठीक है, बताओ क्या है सच्चाई। ठीक है, सच्चाई क्या है। आज हरियाणा में इतनी मंडी नहीं है जितनी पंजाब में है। तिगुना मंडी है पंजाब में। ठीक है। पंजाब में ही था हरियाणा और हिमाचल, दोनों पंजाब में थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मंडियां सबसे ज्यादा है पंजाब में जी। और उसके बाद है हरियाणा में और उसके बाद है हिमाचल में। ठीक। अब जो यहाँ बैठे थे, जो दलाल है ना बीच में, जो दलाल थे उनको दिक्कत हुई थी क्योंकि उनका कमीशन मर रहा है। अब इसमें पीछे जो हुई थी किसान आंदोलन, पीछे जो लेबर का भी बताऊंगा मैं। पौवा छोड़ देगा उधर, लेबर का भी बताऊंगा मैं। शुरू में किसान आंदोलन हुआ, उसका क्या था, आज भी मैं बताता हूँ। अगर हरियाणा वाले साथ दे देते ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर आज की तारीख में हरियाणा वाले अगर साथ दे देते हैं तो दिल्ली लाल किले पे पहुंच जाते। लेकिन पंचायतें हो रही हैं, साथ अभी भी दे रहे हैं वो। जींद में 3 पंचायत, जींद में, हिसार में एक पंचायत में मैं भी जा चुका हूँ। 3 पंचायतें होली है। बस मेन मुद्दा क्या, पीछे भी ये बात हुई थी SYL का। 150,000 एकड़ गज जगह है जो हमारी हरियाणा की मतलब बंजर पड़ी हुई है। एक SYL में ये बता दो, ये असली मुद्दा है या नकली है जो किसान अपनी मांग को लेके बैठे हैं, वो सही है या ना जाए? ये है कति 100% गलत, फर्जी आंदोलन है। फर्जी, ये है सब दलालों का उसका। लेकिन बता रहे मोदी जी ने MSP का वादा करा था, केस वापिस लेने का वादा करा था, उन सब से मुकर गए। अगर सुनो, MSP का वादा कर देंगे मोदी जी। सुनो एक चीज, जो इसको मैं इसकी बात बताऊं, जो इसको पौवा 50 का मिल रहा है, वो
90 रुपए का मिलेगा इसको पौवा, एक हकीकत है। किसान का ही जो एक नेता है गुरमीत, जो नाम है सरदार जी है, हाँ, वो 14 बार जो है दिल्ली में बैठक हुई, वो खुद बोला है कि हम 3 कानून वापस लेने के लिए ही बात किया, कभी भी एमएसपी की बात नहीं किया। सरकार एमएसपी देने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हरियाणा सरकार ने बजट में कहा कि आपका जितना सामान होगा मैं खरीदूंगा, लेकिन सरकार जो करे कि मैं सारे सामान खरीदूंगा, इसमें गेहूं चावल कई तरह के क्वालिटी उगते हैं। मान के चलो एमएसपी 3700 रुपए है, अगर 3700 में अगर खराब फसल भी उगाने लगे तो सरकार देगा कहाँ? अब मैं के चलो कानून, किसान अगर खेती कर रहा है उसको खाद की सब्सिडी है, हर जगह सब्सिडी है। आज मैं समोसा का दुकान लगा रहा है, मैं 200 समोसा बनाया, मुझे गारंटी दो भाई कस्टमर भेजूं। आप मीडिया चला रहे हो भाई, मैंने 5 एम्प्लॉय रख दी, मुझे गारंटी दो कि 5 का जो सैलरी देने के लिए तुम कहोगे, किसको गारंटी देगा? बैटरी रिक्शा जो 1.5 लाख का लेता है, 30,000 टैक्स भरता है, वो भी कहेगा कि भाई 4 सवारी भेजो। किसान की कह रहा हूँ, मेरा लड़का है बेरोजगार है, साल के 6,000 रुपए दे रही है सरकार। अगर मैं उसके नाम अगर जमीन उतार देता हूँ तो साल के 6,000 रुपए दे रही है सरकार। कई किसान तो ये कहते हैं भाई हमें 6,000 भी मत दो, हमारा बीज खाद ये डीजल थोड़ा सस्ता कर दो। हमारे जो किसानी यंत्र है उन पर कांग्रेस के राज में बीज खाद के लिए मतलब अगर बीज 1,000 रुपए का आता था तो 1300 रुपए हमने भी दे रखे हैं। आज भी वही माहौल है। अरे कौन आज भी जो कट्टा 800-900 का, तो 1500 कितने का, जितने का कट्टा लिया मैं दिलाता हूँ, कितने चाहिए मैं दिलाता हूँ आपको। सोनीपत रेट बढ़ गए। नहीं, आपको अगर सरकारी रेट 800 का है ना तो मैं आपको 800 का दिलाता हूँ जितने चाहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं जो पहले 800 का आता था वो रेट बढ़ते बढ़ते वहां तक। देखो महंगाई कोई नहीं रोक सकता, कोई भी सरकार। अगर कल को एक सपोज करो मैं आ गया, मैं इतना धनी हूँ, मैं भी नहीं रोक सकता। मतलब ये मुद्दा नहीं है, महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, तो चलता है। ये होता है ऊपर से, ये होता है जो भाई बाहर से माल लाते हैं वो महंगाई का कोई मुद्दा नहीं होता। ये आ गया होगा आपको, है ना? ये सब है गलत बात महंगाई का। सुनो पहले मैं सुनो पहले मैं 5,000 रुपए तक 5 रुपए तनख्वाह लेता था। एक सपोज करो 5 रुपए तनख्वाह लेता था, और आज मान लो 20 साल हो गए और मैं 50 रुपए तनख्वाह ले रहा हूँ। महंगाई बढ़ी है, तनख्वाह भी तो बढ़ी है। मैं ये बोल रहा हूँ, रुको, इन्होंने किसान की बात की, यहाँ पे कौन सी किसानी हो रही है? यहाँ बेलदारी होती है, रुक जा, यहाँ बेलदारी होती है, यहाँ बेलदार आते हैं, राजमिस्त्री आते हैं, उसके लिए क्या है मोदी जी? कुछ नहीं कर रहे मोदी जी बेलदारी के। दिल्ली में कौन सा किसान है बताओ? दिल्ली में किसान ही नहीं है कि दिल्ली में कोई किसान नहीं है, सब लेबर है, लेबर मिस्त्री है बस। और के लिए कोई सुन नहीं रहा, उनके कोई सुनता ही नहीं। महिलाओं की सुनवाई है, आदमियों की महिलाओं के पास फ्री है, आदमियों के लिए नहीं है, आदमियों के लिए नहीं है। ठीक है भाई, सरकार सुनो, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, इन भाइयों के लिए भी करो फ्री बस सेवा। नहीं, हमारे लिए भी पेंशन कुछ मिले 2-4 हजार। चलो भाई, तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, और आगे भी भाई अरे आप पूरा तो जो दर्शक है उनको हाथ जोड़ो कि भाई हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाओ। तो भाई सभी भाई साथियों को मेरी लड़ो मत। किसान भाइयों का और मजदूरों का मतलब कोई शासन में कोई सुनवाई नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार, कोई सुनवाई नहीं है। पर कह रहे हैं मजदूर किसान की मौज हो रही है मोदी राज में। कोई मौज नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। जो पैसा दे रहा है ना, पैसा भी नहीं आ रहा है। मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा, पैसा कुछ नहीं आ रहा है ना। किसानों को मिल रहा, मजदूरों को नहीं मिल रहा, किसानों का भी पैसा भी रुका हुआ है, महिलाओं को मिल रहा बस सफर, आदमियों को नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। फ्री बिजली पानी से कुछ। मैं भी ग्वालियर रहने वाला हूँ सर, में काम के ग्वालियर का। अच्छा, मेरा नंद सिंह तोमर था ना, कृषि विभाग का मंत्री है, आज विधायक है त्रिपुरा क्षेत्र से। चलो भाई, शिवराज सिंह चौहान हमारा मामा लगता है, वो भी मंत्री था, मुख्यमंत्री था। अब ये बताओ प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा 24 में मोदी। बस तो मोदी जी के राज में वो दे या नहीं दे, लेकिन मोदी बनेगा प्रधानमंत्री पक्का। चाहे राशन पासन मिले ना मिले, ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, उसकी पूरी प्लान है। क्या भाई ने फिर पलटी मार दी, इतनी दूर से भागे आए। पक्का बनेगा, मोदी बनेगा, मिनट में पलट मोदी बनेगा, मोदी बनेगा, मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। चाहे रोजगार मिले ना मिले, महंगाई कम हो ना हो, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। घर घर रहेगा, ये बोलो घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, गली गली में मोदी।
और रोड पे मोदी, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। महंगाई में कोई आएगा तो मारा जाएगा, मोदी के सिवा कोई नहीं है। ये भी बंदा ग्वालियर वाला है। ना महंगाई है ना बेरोजगारी है, सिर्फ मोदी है, सिर्फ मोदी है। तो भाई वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।